एक नंबर को लेकर बहुत दुविधापूर्ण थे और यकीन मानिए कल जब हम स्ट्रेटजी की बात भी कर रहे थे तो एसबीआई को लेकर हम काफ़ी कंफ्यूज थे अनुज। एक तो आई थिंक सैलरीज पेंशन के इश्यूज थे, दूसरी बात क्वार्टर थोड़ा कमज़ोर था लेकिन आउटलुक फॉर Q4 उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर किया था। और एक और बात जहाँ तक प्राइस वाइज सवाल है, मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि कल और आज में इसने इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे नहीं तोड़ा। पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। क्या मैसेज दिया है आज और कल में एसबीआई ने, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस पीएसयू बैंक के लीडर को इस वक्त? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, हालांकि मैंने तो कल बिग स्टॉक्स में भी ग्रीन ही लिया था। मैं बिल्कुल भी मतलब हल्का सा भी डिसअपॉइंटेड नहीं था एसबीआई के नंबर से। सिर्फ एक चीज़ को अगर आप वो पैरामीटर माने कि थोड़े से जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन जो नंबर पे मैंने फोकस किया था, जो दो नंबर्स पे, वो थे एसेट क्वालिटी इनकी मल्टी क्वार्टर हाई पे थी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका इतने बड़े बेस पे सिर्फ 3 बेसिस पॉइंट कंप्रेस हुआ था। तो जैसा आपने कहा, आज और कल का प्राइस एक्शन अब ये क्लियर कर रहा है। अब ये स्टॉक फाइनली तैयार है अपना प्रीवियस 52 वीक हाई निकालने के लिए, जो 660 रुपये था। मैं वीरू एक चीज़ बताऊँ आपको, 660 रुपये इसका प्रीवियस 52 वीक हाई था। हालांकि उसने अभी लगाया था, लेकिन फिर भी एक बार आप एसबीआई का 12 महीने का चार्ट देखिए, उसमें एक स्टोरी छुपी है। 12 महीने का एसबीआई का चार्ट लेकर आइए और उसके बाद मैं निफ्टी पीएसयू बैंक का 12 महीने का चार्ट देखता हूँ। ये देखिए, ये एसबीआई 12 महीने में करीब 18% चला है, ठीक है। और ये है निफ्टी पीएसयू बैंक, इसका 12 महीने का चार्ट देखिए, 67%। और जबकि इमेजिन करिए, एसबीआई सबसे बड़ा कंपोनेंट है पीएसयू बैंक का, मेरे ख्याल से 30% के करीब, क्योंकि आजकल एक कैपिंग होती है, 30% के करीब तो एसबीआई होगा पीएसयू बैंक इंडेक्स का हिस्सा। उसके बावजूद पीएसयू बैंक कितना चला, तो मतलब बाकी पीएसयू बैंकों ने कितने मूव्स दिए होंगे, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। और 2003 से 7 वाली जो मार्केट थी, उसमें एसबीआई ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था बैंकिंग स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में जो सेलिंग होनी थी सब एब्जॉर्ब हो चुकी है और अब ये शायद यहाँ से अगले 1 से 1.5 महीने में बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। एटलीस्ट प्राइस तो इसका यही कह रहा है। अब आगे देखते हैं वीरू किस तरीके से मूव करता है ये स्टॉक। एक बार मयूरेश से भी टेक ले लेते हैं इसके ऊपर। मयूरेश, आपके पोर्टफोलियो में है क्या एसबीआई, क्या भी होगा इस पर? बिल्कुल, I think we continue holding Anuj in our global portfolios, and you're absolutely right. I think compared to the mid-cap PSU banks, ये बैंक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। बट बिटवीन द लाइंस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी पोस्ट नंबर्स, आई थिंक दे आर इंडिकेटिंग पोस्ट Q4 एक बहुत तगड़ी रिकवरी। तो एक्सपेक्टेशंस आई थिंक मल्टीफोल्ड है। एक एडवांसेस ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। निम्स में स्लो एंड स्टेडी रिकवरी स्टार्ट सीप इन होगी एज रेट कट साइकिल स्टार्ट्स कमिंग इन, और वो रिफ्लेक्ट होगा शायद सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ये सेकंड हाफ में ऑफ दिस कैलेंडर ईयर रेट कट्स इनिशिएट होंगे ग्लोबली एंड लोकली एज वेल। तीसरा, आई थिंक जो वन ऑफ इफेक्ट्स आए थे, ऑब्वियसली आई थिंक जो वेज प्रोविजनिंग थी, स्लिपेजेस का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा था ये क्वार्टर में, बट जो बेस पे आंकड़ा बढ़ा था एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से वाज नॉट अ सब्सटेंशियल नंबर। और जो बैंक का फोकस रहा है बिटवीन द लाइंस, अगेन रिकवरी और अपडेट्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, आई थिंक इनका जो योनो ऐप है अनुज जी, I think he is picking up speed and numbers every quarter as we speak. और इसलिए I think technological inclusion, expectations in terms of strong earnings recovery, ये शायद key pivot levels पे trade कर रहा है market में India। तो yes, I think we remain positive and a clear disclaimer ये हमारे global portfolios में। चलिए, 4 का चौका की शुरुआत कर